जानते हो ना। कोई है, आंखों से दिख रही है, कैमरे में भी है। जूम करके देखो भाई, जूम करके देखो। ऐसा भी तो चीज है। ठीक है जीतू भी, आप मेरे को है ना लोकेशन भेजो, पहले तुरंत मैं आपसे मिलता हूँ। आप सोचते हैं दोनों भाई मिलके। तो भैया वो काला जादू उसी मदद ने करा है, वो उसी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे ब्लॉग पर। हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक लोकेशन पे। किस जगह खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, उससे पहले एक चीज बता दूं मैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जीतू भैया मुझे लेके गए थे प्रिया की लोकेशन पे, और वहां से मुझे प्रिया ने जीवन दान दिया था। मेरे ऊपर जो संकट था वो वहां से टला था। जैसे ही मैं वहां से घर पहुंचा, उसके बाद जीतू भैया का मेरे पास कॉल आया था, और कॉल पे उन्होंने मेरे को एक लोकेशन भेजी थी। और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट वो लोकेशन वही है जहाँ से जीतू भैया ने मुझे लोकेशन सेंड करी थी। क्यों आया हूँ वो बताने से पहले दोस्तों ये क्लिप है वो आप देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये क्लिप देखी, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत टाइम पहले भीलवाड़ा शहर के पास में एक किडनैपिंग हुई थी, एक लड़की की और एक लड़के की, और उनके घर वालों से फिरौती मांगी गई थी। जब घर वालों ने फिरौती नहीं दी तो वो जो किडनैपर थे उन्होंने लड़की के साथ गंदा काम करा, बलात्कार करा, और जंगल में उन दोनों भाई बहनों को मार के वहीं दफना दिया था। कुछ टाइम बाद में जितेंद्र भैया वहाँ गए थे और उन्होंने उस आत्मा से बात भी करी थी। आपने देखी होगी उनकी वीडियो, लगभग 1 महीने पुराना ये किस्सा है। और उन्होंने वादा करा था कि मैं वापस आपके लिए खाना लेके आऊँगा और आपसे मिलने आऊँगा। जब 1 महीने बाद में जितेंद्र भैया वहाँ गए तो उस आत्मा ने बताया कि उसका भाई वहाँ मौजूद नहीं है। और जो क्लिप आपने देखी, इस क्लिप के बारे में भी मुझे जीतू भैया ने बताया था कि ये गाँव वालों से मिली थी, और एक मदन नाम का आदमी है उस जंगल में जाके संगीता की जो भाई की आत्मा थी उसको बोतल में बंद करके इसी जंगल में लेके आया है। अब जानना ये है कि वो उस आत्मा से क्या करने वाला है, कोई बुरा काम करने वाला है या कहीं ले जाके कैद करने वाला है। हम पहुंचे हैं यहाँ पे केवल ये जानने के लिए कि वो मदन जी इसी जंगल में और वो तांत्रिक विद्या कर रहा है। तो हो सके शायद वो हमें मिले या कोई ना कोई ऐसा सुराग तो मिले जिससे हम संगीता के भाई की आत्मा तक पहुँच पाए। चलो भैया आगे आओ। दोस्तों जहाँ तक हमने सुना है ना, ये जंगल तांत्रिकों से भरा हुआ है, और वो जो मदन जी है वो काले जादू में इतना एक्सपर्ट है कि चाहे जो कर सकता है। शायद एक बार हम इस तरीके से बात करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि हम उनसे मिलने आए हैं, वो भी ट्राई करेंगे। उससे पहले जीतू भैया से कॉल पे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद उनसे बात हो तो पता पड़े कि वो कितनी दूर है यहाँ से। आगे हो भैया। अपन एक काम कर सकते हैं भाई, कि इस जंगल में वो मदन नाम का जो आदमी है ना, जो भी काला जादू करता है, कौन है वो काले जादू में इतना तो एक्सपर्ट है कि उसको ये पता पड़ गया होगा कि अपन इस जंगल में एंटर हो चुके हैं। अपन उसके ग्राहक बन के चलते हैं कि हमें कोई काम करवाना है और हम आपको उसके लिए पैसे भी देंगे। ये आवाजें मारते हुए चले, शायद वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अगर वो काला जादू का मास्टर है ना तो वो अपने को भी सुन पा रहा होगा।
मदन जी पीछे कर रास्ता शायद इस तरफ से है। आगे जो ये जंगल तो वाकई खतरनाक है। जीतू भैया पता नहीं आगे कहाँ तक गए होंगे। मदन जी देखो, मैं किसी को वश में करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आप बहुत पहुँचे हुए कलाकार हो और काला जादू करने में आप माहिर हो। आप जितना पैसा मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो क्या मेरे सामने आ सकते हो? मैं आपसे मिलने के लिए लगभग 400-500 किलोमीटर दूर से इस जंगल में आया हूँ। अगर आप कहीं से भी मुझे देख पा रहे हो, उस तरफ जंगली मकड़ी ये देख, ध्यान से रहना है ना। भाई एक बार जीतू भैया को फोन कर लेते हैं, है ना, शायद हो सके वो आगे तक पहुंचे हो। नेटवर्क भी है यहाँ पे। हेलो जीतू, ठीक हो जीतू भैया आप? सुनो मेरी बात। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर सुनो मेरी बात, बहुत खतरा है इस लोकेशन के ऊपर। क्या हुआ? सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये बताओ कि मैंने आपको जो लोकेशन दी, हाँ क्या आप वहाँ तक पहुँच गए हो क्या? हाँ उससे आगे आ चुका हूँ मैं अंदर तक। मेरी बात सुनो, हाँ ये लोकेशन जितनी आसान समझ रहा था मैं उतनी आसान नहीं है। यहाँ पे जो मदन नाम का व्यक्ति है जिसकी क्लिप भेजी थी मैंने आपको, हाँ हाँ मैंने देखी बिल्कुल। हाँ हाँ वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ध्यान रख लेना, उसने अपने काला जादू से यहाँ पे एक ऐसी चुड़ैल, भयानक चुड़ैल को प्रकट करा हुआ है जो शायद उसके ऊपर आपकी शक्तियाँ भी काम नहीं करेगी। अगर गुर्देव की सेफ्टी है आपके जेब के अंदर, वो भी काम नहीं करेगी। इस बात से ध्यान रख लेना, क्योंकि वो मेरा सामने उससे हुआ था। मैंने बहुत कोशिश करी मगर मैं रोक नहीं पाया उसको बिल्कुल भी। और मैं यहाँ से भग के और एक ऐसी लोकेशन के ऊपर रखे हुए जहाँ पे हमें थोड़ा सुरक्षित लग रहा है। अच्छा तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आपके पास में जो गुरुदेव की सेफ्टी जेब के अंदर बिल्कुल बिल्कुल पास में है। उसका पूरा ध्यान रखना। आपने चुड़ैल को देखा था? मेरी बात सुनो, मेरे सामने हुआ था और मैंने उसको बहुत कमजोर समझा था, मगर वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे जेब के अंदर जो सेफ्टी थी ना उसको भी उसने फेल कर दिया था, समझ लो। अब मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात, आप इस जंगल के अंदर आ रहे हो ना, मैं दोबारा आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, वापस सेंड कर दो। अभी तक मुकेश का कोई पता नहीं पड़ा आपको कुछ भी? नहीं अभी तक। मेरी बात सुनो, मेरे सामने मदन आया ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लालच भी दिया था उसको पैसा का। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको लालच देना है इस जंगल के अंदर, हाँ। ऐसे ही आपको आवाजें लगानी है, वो समझ रहे हो? वो मदन जी वाली क्लिप कहाँ से आई थी जो आपने मेरे को सबसे पहले व्हाट्सअप करा था? वो जब हम गांव के अंदर गांव के अंदर गए थे ना, हाँ जिस गांव जो जंगल के पास में गांव है ना, हाँ। वहाँ पे हमने चर्चा करी थी इस बात की। तो वहाँ पे एक व्यक्ति निकल के आया था कि भैया हमारे घर से भी कुछ बच्चे गायब हुए थे कुछ टाइम पहले, अच्छा। ठीक है ना। तो हमने है ना उस जंगल के अंदर किसी आदमी ने हमारे बच्चों को देखा था। हाँ। तो हमने है ना यहाँ पे 4-5 लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करा था और नाइट विजन कैमरे लगाए थे। अच्छा। उस एक नाइट विजन कैमरे के अंदर वो चीजें रिकॉर्ड हुई थी, उसके पास वाले कैमरे के अंदर भी वो चीज रिकॉर्ड हुई थी। मदन नाम का व्यक्ति वो निकल रहा था वहाँ से, उन्होंने हमारे को एक क्लिप दी है। ठीक है जीतू भी, आप मेरे को है ना लोकेशन भेजो पहले, तुरंत मैं आपसे मिलता हूँ, आपके पास आता हूँ, उसके बाद सोचते हैं दोनों भाई मिलके। सुनो मेरी बात, एक बात और ध्यान रखना, वो अगर दिखने में बच्ची है ध्यान रखना, मगर वो चुड़ैल बहुत भयानक है चुड़ैल, उसका सामना अगर होना है तो उससे दूर रहना, आपको करीब मत जाना। जीतू भैया वो काला जादू उसी मदन ने करा है, वो उसी की साथी है। हाँ वो उसी के साथ ही है। चलो जीतू भैया आप मेरे को लोकेशन भेजो, आप कितनी दूर हो मुझे पता पड़े, है ना। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। भाई जीतू भैया आ गए ये, और उन्होंने बताया दोस्तों के मदन नाम का आदमी इसी जंगल में है और उसने एक चुड़ैल भी प्रकट करी है जिसका सामना जीतू भैया से हुआ था। शायद जीतू भैया को कुछ ऐसा दिखा हो उस वीडियो में, तंत्र क्रिया जैसा, उसके बाद ही शायद वो पहुंची हो। आगे भाई आगे आओ भाई, लाइट बढ़ा के रखो। मदन जी देखो, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ इतनी दूर से, क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? मैं आपको एक काम के 2 लाख रुपए दूंगा।
मैं पैसे साथ लेके आया हूँ, आप घबराओ मत, उसके बाद मेरा काम करना, पहले पैसे लेना आप। भाई नजर रखना, कैमरे पे कुछ भी चीज दिखाई देना तुरंत बताना। मदन जी, मदन जी मुझे पता है आप मुझे कोई है, आंखों से दिख रही है, कैमरे में भी है। जूम करके देखो भाई, जूम करके देखो। ओ भाई साहब, ये क्या चीज है? ओए, मैं आ गया ना। कौन है तू? मैं मदन जी से मिलने आया हूँ, जो काला जादू जानते हैं। क्या वो यहीं पे है? भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। शायद मदन जी ने तो नहीं भेजी हो अपने को रास्ता। क्या आपको मदन जी ने भेजा है हमें रास्ता दिखाने के लिए? हुआ पीछे। भाई ये चला हुआ है, काला जादू ही हो सकता है, संभल के रहना। दोस्तों गायब हो गई भाई, ये हाथों से इसने कुछ जादू करा था शायद। आगे हो भाई, आगे हो। लाइट फटाफट पास कर रहे हैं यार, टाइम नहीं है, इसी जगह के पास भी पहुंचना है अपने को। आगे हो, नहीं तो पड़ी थी वो, इसी जगह थी। आगे हो भाई। देखो मदन जी, ये जो कोई भी था, ये आपका ही आदमी था। आपको अभी भी यकीन नहीं है? जो आप इशारा दोगे, मैं उसे फॉलो करते हुए आपके पास आने को तैयार हूँ। बस मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मेरा वो काम पूरा कराओ। भाई कुछ तो मिलेगा यार, क्या हो शायद मैं कैमरा नीचे। भाई ये रास्ता जो अंदर जा रहा है ना, शायद अंदर उसकी और भी आती हो। क्या भाई साहब, वो आदमी अपने को देख रहा है। मदन जी मुझे पता है आप मुझे देख पा रहे हो। भाई आ गया, आ गया। हो सके अपने साथ अगर ये कुछ हो रहा है, जीतू भैया के साथ भी कुछ हुआ है। इस तरह पूरा रास्ता बंद है। समझ में नहीं आ रहा यार। यार अपने को गांव वालों को साथ ले लेना चाहिए, एक आध बंदे को, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि मदन जी इसी गांव के आसपास के गांव का है, और वो इस जंगल से भी वाकिफ है। अपन ऐसे तो भटक जाएंगे, है ना भाई? एक बार वापस उसी तरफ आ। नारियल दिखा था ना, नारियल साथ रखते हैं, शायद ये उस मदन जी का कोई हिंट हो, इसको साथ लेकर चलने से। आगे ये वही चीज है। क्या आपको मदन जी ने भेजा है? हो सके मदन जी ने भेजा हो, ये लड़की की आत्मा है किसी की।
दिख रहा है भाई कैमरे में? इसका पीछा करना पड़ेगा भाई, है ना? आओ शायद देखो ये नारियल हाथ में उठाते अपने को रास्ता मिला है। दोस्तों यार बस आप लोगों की दुआएं हैं, हम एक अच्छा और नेक काम करने जा रहे हैं जीतू भैया के और हमारे काम से। अगर कहीं भी आपको लगता है कि यार हम भला काम कर रहे हैं, एक अच्छी पुण्य आत्मा के लिए, एक बहन को उसके भाई को मिलाने वाले, तो यार प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। भाई वो चीज दिखाई नहीं दे रही, आ गया दौड़ के। देखो मदन जी ये चीज आपकी है, मुझे पता है। ये जो लड़की है ये आपने ही भेजी है। भाई ये सामने सामने की तरफ ही गई है। भाई बोरी बोरी वो खड़ी, रुक गई भाई, रुक गई। बोरी वो भाई वो पलटी है। देखो मुझे मदन जी के पास जाना है। ये नारियल मदन जी ने रखा था। भैया पीछे रहना, मेरे पास सेफ्टी है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या मदन जी आसपास है मेरे? देखो मदन जी अगर आप यहाँ हो तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपको अच्छे से पता है। मेरे को एक काम करवाना है आपसे। क्या बेटा तुम जो कोई भी हो मुझे मदन जी तक पहुँचा सकती हो? शायद हो सके मेरे पास सेफ्टी है, इस वजह से ये चीज़ मेरे पास नहीं आ रही हो। मैं खुद इसके पास जाके बात करने की कोशिश करूं, शायद यही एकमात्र जरिया है कि मुझे मदन जी के पास पहुंचा सकती है। उस आदमी से मिलना मेरा कितना जरूरी है ये सिर्फ आप लोग जानते हो। भाई आप यही रहना, ठीक है? देखो बेटा मुझे मदन जी के पास पहुंचना है किसी भी हालत में, जल्दी से जल्दी। मेरे पास समय कम है, मैं बहुत जरूरी काम से उनसे मिलने के लिए जंगल में आया हूँ। क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? मैं पीछे रहना। क्या आप मुझे मदन जी तक पहुंचाओगे? भाई भाई पीछे निकलो, पीछे। भाई बंद हो गई आवाज। पीछे कर भाई, पीछे तो नहीं है। भगवान ये बजरंग, ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ, बस को छोड़ना पड़ेगा। वो आदमी मामूली आदमी नहीं है यार, वो मदन जी कोई मामूली आदमी नहीं है। यहाँ पे रास्ता रोका था, मतलब इसी तरफ जीतू भैया गए हैं, उन्होंने लोकेशन भेज दी होगी भाई इसी तरफ। मदन जी देख, शायद ये जो भी चलावा था ये आपका करा हुआ था, और इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जिस काम से आया हूँ आपके पास, मैं आपसे मिलके ही जाऊंगा इस जंगल से, और आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। और अंदर चलना पड़ेगा इसके वहाँ। भाई अभी तक तो नेटवर्क आ रहा है। ये आवाज उसी की है। भाई निकले यहाँ से, आगे निकल, आ जाओ दौड़ के।